नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार सत्र के दौरान दोनों सदनों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया और उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर एकत्र हुए। प्रदेश में भी बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस मौके पर डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा कर्मियों और आमजन ने रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का संदेश दिया। दौसा और हनुमानगढ़ में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उदयपुर में चल रही G20 शेरपा बैठक के तीसरे दिन आज भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर अपना उद्बोधन दिया। श्री कांत ने बताया कि डिजिटल समावेशन के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में विभिन्न विषयों पर गठित कार्य समूह कृषि, व्यापार, निवेश, रोजगार और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कल नई दिल्ली में मोटा अनाज अच्छा पोषक आहार विषय पर संगोष्ठी और मोटे अनाज पर पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की तैयारी में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के भारत के अनुरोध को स्वीकार किया है और 70 से अधिक देशों ने इसका अनुमोदन किया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 31.5% की कमी आई है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस साल नवंबर में दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले साल की इसी अवधि के 376.5 की तुलना में 56 अंकों की कमी के साथ 320.6 दर्ज किया गया। आज होमगार्ड स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। दौसा में होमगार्ड कार्यालय में ध्वज फहराया गया और जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। सीकर जिले के फतेहपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में आज 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। चूरू में 4.2, सीकर में 5, करौली में 6, अलवर में 6.8, हनुमानगढ़ के संगरिया और पिलानी में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। भरतपुर और हनुमानगढ़ में सुबह कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।